नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोकसभा चुनाव से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपकी यूपी पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या फिर कोई अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? इन विच ईयर वर द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1951-52। 1951-52 में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत की पहली लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1952? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14। 14 राष्ट्रीय दलों ने वर्ष 1952 की लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 489 एंड 364। इसका मतलब यह हुआ कि 489 ऐच्छिक सीटें थीं जिसमें से कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? When was the first लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1952। 1952 में भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था। अगर यहाँ से आपको डेट के बारे में पूछा जाता है तो आपको इसका जवाब देना है 17 अप्रैल 1952। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी क्षेत्र का सांसद बनना चाहते हैं तो वहाँ की सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? Which लोकसभा इलेक्शन इज इन द ईयर 2024? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। तो इसका सही जवाब है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। जो लोकसभा के सदस्य जीत कर जाते हैं उनके द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत कर सकता है? टू whom कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर किसी लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 543। और इसमें से अगर आपको पूछा जाता है कि बहुमत का आंकड़ा कितना है तो बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? When was the first session of लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब आप सबको याद रखना है 13 मई 1952। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कुल कितने सत्र होते हैं? हाउ मेनी सेशंस डज लोकसभा हैव इन अ ईयर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है तीनों सत्र के नाम बताओ तो आप कह सकते हैं पहला सत्र होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई महीने तक होता है, आपको याद रखना है। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर महीने तक होता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से मिड दिसंबर तक होता है। यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार इस समय हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो इसका सही जवाब था राजीव कुमार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपका जवाब होगा सुकुमार सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको याद रखना है, अनंत सैनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसका सही जवाब होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपको याद रखना है, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। आपको याद रखना है, इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? When does the model code of conduct come into force in India? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। भारत में जब चुनावी तारीख की घोषणा की जाती है, अनाउंस किया जाता है इलेक्शन डेट्स, तभी से हम कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको? आदर्श आचार संहिता, जिसको कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको भारत की लोकसभा का जनक कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चांदनी चौक। आपको याद रखना है, चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। साथियों, एक प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। थैंक यू।